ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, फरवरी का महीना, एग्जाम का समय फिर आ चुका है और एग्जाम का नाम सुनते ही चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, चाहे स्कूल के बच्चे हो, सबके मन में तीन बातें, तीन भावनाएं बार बार आती हैं और जानते हैं तीन फीलिंग्स हैं। कहीं ना कहीं फियर और डर का आना, कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी का आना कि पता नहीं कल क्या होगा, और कहीं ना कहीं थकान आना, फटीग आना कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या जो मैंने याद किया है, पढ़ा है, वो मेरे काम आएगा। दोस्तों, ये तीन भावनाएं जब भी हमारे मन में आती हैं, डर, चिंता कल क्या होगा और थकान, ये हमारी सोचने की शक्ति, हमारी समझने की शक्ति, हमारी निर्णय करने की शक्ति, हमारे मन की सारी पावर्स को ओवर पावर कर लेती हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली कम होती चली जाती है। ये साइंस क्लियरली शो कर चुका है कि यदि किसी व्यक्ति के मन के अंदर जरा भी भय या चिंता आती है तो उसके अंदर परखने की शक्ति, उसके अंदर सिमरन यानी याद करने की शक्ति सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है, यानी उसकी कॉन्शियसनेस प्रैक्टिकली क्लाउड हो जाती है। अब दोस्तों, ये फीलिंग्स आना कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से नेचुरल है। कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा भी हो या किसी भी प्रकार का हो, ये फीलिंग्स नेचुरली हमारे मन में आती है। तो इनसे हम कैसे छुटकारा पाए, कैसे हम अपने एग्जाम के समय को बहुत सुंदर रूप से काटें और अपनी परफॉर्मेंस को वंडरफुल तरीके से नंबर 1 पर लेकर आएं, आज मैं आपको इसके बहुत सिंपल 5 स्टेप्स बताऊंगा। केवल इनको आप यूज करिएगा दोस्तों। आज अगर हम देखें, हमारा 90% ऑफ टाइम या तो हमारे पास्ट के रिग्रेट में जाता है कि अगर मैं कल ऐसा कर लेता तो आज मुझे ये नहीं होना पड़ता, आज मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, काश मैं कंसिस्टेंट होता, काश मैं ऐसा कर पाता। और बाकी समय हमारा जो है वो जाता है फ्यूचर की चिंता के अंदर कि अब क्या होगा, क्या मेरा फ्यूचर बिल्कुल परफेक्ट होगा। दोस्तों, पास्ट और फ्यूचर की चिंता में जब हमारा 90% समय निकल जाता है तो हमारे पास बचता है केवल 10% समय, वो हमारे प्रेजेंट के लिए, और इसीलिए हमारी परफॉर्मेंस कम होती है, हमारा मन, हमारी कॉन्शियसनेस क्लाउड हो जाती है। आज सबसे पहली बात जो आपको समझनी पड़ेगी वो है द ओनली टाइम दैट यू हैव इज नाउ। एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा इस बात को गांठ मारकर समझे कि पास्ट की चिंता करने से हम अपने भविष्य को सुधार नहीं सकते, और भविष्य की चिंता करने से आज हम अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस पर असर डालेंगे। इसलिए आज को सुंदर बनाओ। फोकस ऑन व्हाट यू हैव टुडे एंड व्हाट यू कैन कंट्रोल। और केवल जो आज हमारे पास है वो आज हमारा आज का समय है, और आज हम कंट्रोल कर सकते हैं केवल और केवल अपनी परफॉर्मेंस और अपनी मनोस्थिति को। तो आज सबसे पहला मंत्र दोस्तों है, अपने प्रोसेस पर फोकस करो, अपने एफर्ट की तरफ फोकस करो, अपने टाइम की तरफ फोकस करो। जब इन 3 बातों पर आप फोकस करोगे, मान लीजिए आज आपने लगा कि हमने पास्ट में पढ़ाई नहीं की, हमें और करनी चाहिए थी और इसके कारण आज हमें चिंता होती है। अब हमारे पास 1 महीने का अगर समय है तो मुझे फोकस करना है उन 30 दिनों में मैं कैसे अपने एफर्ट को और अपने टाइम को कैटेगराइज करूं। इसलिए टाइम टेबल बनाओ। जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वीक सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए 80-20 का रेशियो यूज करो। 80% टाइम मुझे वीक सब्जेक्ट्स के लिए देना है और 20% टाइम जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उसके लिए देना है। इस बैलेंस के द्वारा आप अपने वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को एक पर्टिकुलर लेवल पर लाकर मैच कर सकते हो। आपकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकती है। तो सबसे पहला कदम, कागज उठाओ, अपनी वीक पॉइंट्स को नोट करिए और अपने टाइम को, अपने एफर्ट को उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज करिए और लिख लीजिए ऊपर, द ओनली टाइम आई हैव इज नाउ। आज का ही समय मेरे पास है। अगर आपने ये टाइम टेबल बनाया, अपने मन को फोकस करा, अपने प्रोसेस की तरफ ध्यान दिया, तो ना आपकी पास्ट मैटर करेगा, ना आपके भविष्य की चिंता आपको इन्फ्लुएंस करेगी। आपकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली दोस्तों बढ़ती चली जाएगी। दूसरा मंत्र जो आज मैं आपको देना चाहूंगा, जब आप ये प्लान अपना डिजाइन कर लें तो इसको अपने वर्क में, अपनी लाइफ में डालने के लिए रोज कंसिस्टेंट रहे। केवल 1 महीना आपको सब चीजों को फुल स्टॉप लगाना है।
अपने सोशल मीडिया, अपने ट्विटर, अपने इंस्टा, इन सबको कुछ समय के लिए साइडलाइन कर दीजिए, उठाकर रख दीजिए। केवल फोकस करिए कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट लाने के लिए कंसिस्टेंसी को इनकलकेट करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ें, लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर मैं 8 से 10 से 12 घंटे समय दे रहा हूं तो उसको मैं कंसिस्टेंटली रोज अपने हैबिट, अपने टाइम टेबल के अनुसार उतना समय जरूर दूंगा। दैट इज बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ये कैपेबिलिटी हर एक के अंदर होती है, चाहे वीक स्टूडेंट हो, चाहे मेधावी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, लेकिन कंसिस्टेंसी इज व्हाट मेक्स यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो अपने टाइम टेबल को बनाकर फोकस रखते हुए कंसिस्टेंसी को रोज बनाइए। अगर आपने 30 दिन भी कंसिस्टेंटली अपने टाइम टेबल और रूटीन को फॉलो कर लिया, आपका परफॉर्मेंस ग्राफ ऑलमोस्ट दोस्तों 90% इंप्रूव करके आपको अच्छे नंबर लाने की कैटेगरी में खड़ा कर सकता है। तीसरा मंत्र दोस्तों मैं देना चाहूंगा, कंपैरिजन को अवॉइड करिए। मेरे दोस्तों ने इतना किया, उसने ज्यादा पढ़ रखा है, उसके नंबर ज्यादा आते हैं, मेरे बच्चों के कम, मैं दूसरे के बच्चों के ज्यादा। ये कंपैरिजन को समाप्त करिए। आपके 30 डेज में आपका कंपैरिजन केवल आपके अपने साथ होगा, ये ध्यान रखिए। आपका कंपैरिजन केवल और केवल आपके अपने साथ होगा। अपनी परफॉर्मेंसेस को इंप्रूव करना है, पावरफुल बनाना है, अपने आप के ही परफॉर्मेंसेस को रोज हराते हुए रोज बेटर अपने आप से करना है। तो किसी और से कंपेयर नहीं, कंपैरिजन केवल अपने आप से होना चाहिए। ये है तीसरा मंत्र दोस्तों जो आपको फॉलो करना है। चौथा बहुत सिंपल प्रिंसिपल, कम्युनिकेट करिए, थकिए मत। अगर कहीं पर भी मन हताश होता है दोस्तों तो अपने स्टडी बडी को साथ रखिए। अगर आपका कोई मित्र है जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं भी ये करता था। कभी कभी मुझे लगता था कि अगर मुझे कोई चीज़ याद नहीं हो रही है या मैंने कोई पढ़ी है, मुझे उसको पावरफुल तरीके से अपने मन में बिठाना है, तो दोस्तों मैं फ़ोन उठा लेता था, अपने दोस्त से बात करता था, उसको पूरी चीज़ समझाता था और वो उसको याद करता था। उसको समझाते हुए वो चीज़ मुझे याद हो जाती थी। इसी प्रकार से वो भी ऐसे करता था। तो ये हैबिट को इनकलकेट करिए। और यदि आपको लगता है कोई स्टडी बडी नहीं है तो आप अपने वर्क प्लेस पर जाएंगे, अपने वीक स्टूडेंट्स, अपने कोलिग्स के साथ डिस्कस करिए या उस चीज को बार बार अपने ही मन में रिपीट करते चले जाइए। ये है सेल्फ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग विद योर फ्रेंड्स। ये आपके माइंडसेट को बहुत पावरफुल तरीके से अलाइन कर देगा। और दूसरा कम्युनिकेशन जो आपको जरूर करना है, अगर मन में कभी कभी थकान हो, कभी कभी मूड अपसेट हो जाए, पढ़ने का मन ना करे, कोई चिंता वाली बात नहीं। वहीं पर ही ब्रेक लगाइए। एक बढ़िया सी ब्रेक लेकर अपने मम्मी, अपने पापा, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों के साथ एक शॉर्ट पावरफुल ब्रेक लीजिए। कुछ खाइए, कुछ बनाइए, कुछ मजेदार करिए। जब आप ऐसा डिक्लटर करेंगे, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, आपका मन लाइट हो जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट ब्रेक जब आप दोबारा पढ़ने के लिए बैठेंगे, आपकी परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली दोस्तों इंप्रूव हो जाएगी। इसको कहते हैं बीइंग काइंड टू योर ओन सेल्फ। ये बहुत जरूरी है दोस्तों और ये हमारा 5वां मंत्र है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। केवल पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। प्रॉपर समय पर नींद लेना, आपकी मेमोरी पावर, आपकी निर्णय करने की शक्ति, सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, याद करने की शक्ति सब पावरफुल हो जाती है यदि आप हाई क्वालिटी पावरफुल नींद लेते हैं। और दोस्तों हाई क्वालिटी पावरफुल नींद का मतलब ये नहीं 6 से 8 घंटे की नींद लेना, लेकिन वो 6 से 8 घंटे की नींद जो है अगर 6 घंटे की भी होगी लेकिन मेडिटेटिव स्लीप होगी। सोने से 10 मिनट पहले केवल साइलेंस का अभ्यास करिए, अपने मन को शांत करिए, प्रोग्राम करिए कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूं वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके इनग्रेन हो रही है और कल या परसों या 1 महीने बाद आने वाला मेरा एग्जाम परफेक्ट तरीके से मेरे अनुसार होगा। उसको प्रोग्राम कर दीजिए अपने माइंड में, अपनी सक्सेस को प्रोग्राम कर दीजिए, उसका मानचित्र अपने मन पर बना लीजिए। कुछ भी हो जाए, माय परफॉर्मेंस विल बी फर्स्ट क्लास फर्स्ट। कोई भी मेरी सक्सेस को रोक नहीं सकता। दोस्तों जब आप ऐसी प्रोग्रामिंग करेंगे, अपने लिए परमात्मा की वाइब्रेशंस को अपने मन में बिठाएंगे,
खुशी की, शांति की, प्यार की वाइब्रेशंस को लेकर अपने मन को बिल्कुल शांत करेंगे, आप देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम की सुपर्ब और नंबर 1 हो जाएगी। दोस्तों, ये सिंपल मंत्र को आपको फॉलो करना है। एग्जाम स्ट्रेस से डील करने का कोई बड़ा मैजिक तरीका नहीं है दोस्तों। तरीका केवल और केवल ये सिंपल 5 स्टेप्स हैं और मैं आज फिर आपके लिए रिपीट करता हूं। सबसे पहला है कि अपने प्रेजेंट पर फोकस करिए। द ओनली टाइम यू हैव इज प्रेजेंट, उसकी तरफ फोकस करिए। दोस्तों, दूसरा मंत्र है कम्युनिकेट विद ईच अदर। कहीं पर भी कोई बात हो, उन चीजों को, उन भावनाओं को कम्युनिकेट करिए। अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रहिए। रोज जो आप कर रहे हैं उनको रिपीटेटिव तरीके से करते हुए कंसिस्टेंसी को लेकर आइए। दोस्तों, कंपैरिजन को हर प्रकार से अवॉइड करिए और बहुत जरूरी है बीइंग काइंड टू योरसेल्फ। अपने ब्रेन को प्रोग्राम करिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा भोजन करिए। यदि आपने इन चीजों को फॉलो किया, आपकी सक्सेस आपके सामने आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, एग्जाम स्ट्रेस को छू मंतर कर दीजिए, उसको उड़ा दीजिए। ये एक सूडो क्रिएटेड इमोशन है जो हमारे कमजोर मन से निकलता है। ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। इस स्ट्रेस को, इस फियर को, इस अनसर्टेनिटी को और इस वीकनेस को जब आप हटाएंगे दोस्तों, कल क्या होगा इस चिंता से आप बाहर निकलेंगे तो सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से टाइम टेबल बनाइए और लग जाइए अपने लक्ष्य की तरफ। यदि आपके संकल्प और लक्ष्य अगर एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, दुनिया की कोई भी शक्ति आपसे आपकी सक्सेस को नहीं छीन सकती है। सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। तो हम सबकी ढेर सारी विशेष, परमात्मा की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। सक्सेस आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स फॉर अ वंडरफुल एग्जाम। और अगर आपके मन में कोई और बात और प्रश्न है तो हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने का। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। शुक्रिया दोस्तों, ऑल द बेस्ट, डू वेल, कीप फ्लाइंग। वी वुड लव टू लिसन फ्रॉम यू। ओम शांति।